हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि इस समय हम लोगों का चल रहा है प्रश्नावली 9.1 और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो आप लोग बुक में देखेंगे क्वेश्चन। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फिगर हम बनाते हैं तो आपको समझाएंगे। देखिए, एक मीनार है। यहाँ पे हम देखेंगे कोई एक मीनार है, ए बी कोई मीनार है। इसमें कहा गया एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है और यहां से कोई जो है मार्ग जा रहा है। ठीक, यहां से कोई मार्ग हम देख रहे हैं जा रहा है और मीनार के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है। यहाँ से एक कार को देखता है। कार जो है कहाँ जा रही है? मीनार की तरफ जा रही, मीनार के पाद की ओर जा रही है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है मीनार से देखता है। इसमें दिया गया मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ से कार को देख रहा है व्यक्ति। ठीक, यहां से इस कार को देख रहा है। तो यहाँ पे इसका अवनमन कोण बन रहा है 30 अंश। कितने अंश? 30 अंश। मीनार के शिखर पे कोई व्यक्ति खड़ा है। यहाँ पे जो है एक राजमार्ग जा रहा है। यहाँ से एक कार जा रही मीनार के जो है पाद तक। यहाँ से खड़ा व्यक्ति कोई देख रहा है कि इसका अवनमन कोण बन रहा है कितने अंश का? 30 अंश का। जब अवनमन कोण 30 अंश बन रहा है तो यहाँ पर उन्नयन कोण भी कितने अंश का बनेगा? 30 अंश का। कितना बना? 30 अंश। फिर कहा 6 सेकंड बाद। ठीक, 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो गया। 6 सेकंड बाद तो कार किसी स्पीड से जा रही है, 6 सेकंड बाद कुछ दूरी गई होगी। तो मान लीजिए कार जो है यहाँ पे आ गई। हम देखते हैं कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई कार। ठीक ना, 6 सेकंड बाद जो है कार यहाँ पे आ गई। अब अवनमन कोण कितने अंश का बन रहा है? अब देख रहा है अवनमन कोण बन रहा है कितने का? 60 अंश का। तो यहाँ उन्नयन कोण कितने का बनेगा? 60 अंश का बनेगा। हम यहाँ पे नाम रख दिए ए बी, यहाँ ले लिए सी, यहाँ पे ले लिए डी। फिर से देखेंगे, कोई एक मीनार है। मीनार के शिखर पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। यहाँ पे एक जो है राजमार्ग अर्थात रास्ता है। कार जो है यहाँ मीनार के पाद तक जा रही है। तो यहाँ से देखिए, वहां से कोई व्यक्ति देख रहा है कार यहाँ पर थी। तो यहाँ अवनमन कोण बना कितने अंश का? 30 डिग्री, 30 अंश का। तो यहाँ भी जो है उन्नयन कोण हो गया 30 अंश। फिर जो है मीनार जा रही है, अरे कार जा रही, कार कहीं आगे बढ़ी, यहाँ पे मान लीजिए सी पे पहुंची। फिर ये व्यक्ति देख रहा है तो इसका अवनमन कोण कितने अंश का बन रहा है? 60 डिग्री, 60 अंश का। तो यहाँ भी जो है उन्नयन कोण बना 60 अंश का। ये कह रहा है मीनार कितने समय में, ध्यान देंगे, कहा है इस बिंदु से मीनार पाद तक पहुंचने में कार को जो है लिया गया समय। यहां से यहां पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा? जबकि डी से सी तक पहुंचने में 6 सेकंड का समय लगा। डी से सी तक पहुंचने में 6 सेकंड का समय लगा। तो सी से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ठीक, और हमें कुछ मालूम नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, हम इन दोनों दूरियों को निकालते हैं कि इन दूरियों में क्या अनुपात है या दूरियां एक दूसरे की कितनी गुनी है। तो उसी हिसाब से हम जो है समय को निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पे मीनार की ऊंचाई को मान ले रहे हैं एच। क्या मान ले रहे हैं? एच। हमें कुछ दिया नहीं, एच मान लिए। इस दूरी को हम मान लिए एक्स।
और इस दूरी को क्या मान लिए, y। क्या मान लिए, y। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे देख रहे हैं ए बी क्या है भाई, मीनार है। तो हम मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई क्या मान लिए हम, h है। BC को क्या मान लिए, BC बराबर x, इसे भी मान लिए हम, माना BC बराबर x तथा CD बराबर y। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं, हम x और y दोनों दूरियों को जो है निकालेंगे और इन दूरियों में पहले संबंध देखेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ABC में हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में AB हमें कितना क्या मालूम है, मान लिए हैं h, और BC क्या मान लिए हैं हम, x, और थीटा क्या है 60 अंश। AB को हम h मान लिए, BC को हम x मान लिए, थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री 60 अंश। चलिए तो लंब बटे आधार tan थीटा हम लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब इसमें क्या है, लंब हमारा AB है, आधार क्या है, आधार BC है, AB बटा BC। चलिए tan 60 डिग्री 60 अंश, AB का मान h है और BC का मान क्या है, x है। ठीक, चलिए रख दिए। tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री √3 अर्थात कड़ी में 3, कितना, कड़ी में 3 बराबर h बटे x बटे 1 करके तिर्यक गुणा करेंगे तो x का गुणा कड़ी में 3x बराबर h एक का h, तो x बराबर हमारा आ गया h बटे कड़ी में 3। x की वैल्यू हमें जो है h के पदों में मालूम हुई, x बराबर h कड़ी में h बटे कड़ी में 3। अब चलिए y का भी हमें निकालना है कि y जो थी कितनी दूरी थी। अब हम जो है इस त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज ABD में ठीक, यहाँ देखिए थीटा कितने अंश का बन रहा है, कोण 30 अंश का। हम लिखेंगे tan थीटा बराबर AB बटे BD, आधार पूरा BD हुआ, आधार B से लेकर D तक AB बटे BD। tan का थीटा कितने अंश का बना, 30 डिग्री, tan 30 अंश बराबर AB का मान h है, BD दो भागों में है, BC प्लस CD, देख रहे हैं पूरा BD दो भागों में, BC प्लस CD अर्थात x प्लस y, h बटे x प्लस y। ठीक, चलिए इधर हम इरेज करते हैं। चलिए देखते हैं हम, tan 30 अंश का मान क्या हुआ, 1 बटे कड़ी में 3 बराबर h बटे x प्लस y, तिर्यक गुणा फिर x प्लस y का 1 में गुणा करेंगे, x प्लस y बराबर कड़ी में 3 का h में करेंगे, कड़ी में 3h। ठीक, चलिए फिर हम देखते हैं x का मान हम निकाल चुके हैं, h बटे कड़ी में 3, यहाँ लिखेंगे h बटे कड़ी में 3 प्लस y बराबर कड़ी में 3h, y बराबर कड़ी में 3h, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस h बटे कड़ी में 3, y बराबर देखिए बटे 1 करके हम एलसीएम लिए, 1 और कड़ी में 3 का एलसीएम क्या हुआ, 1 और कड़ी में 3 का एलसीएम हुआ कड़ी में 3, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 होगा तो कितना आएगा 3h, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 कड़ी में 9, 9 का वर्गमूल 3 और h का गुणा 1 में h एक का h। ठीक, y बराबर हम लिखेंगे 3h में से 1h घटाएंगे
3h में से जब हम 1h को घटाएं क्या आएगा 2h आ गया 2h बटे कड़ी में 3। ठीक, देखते हैं आगे। यहां पे देखेंगे हम y बराबर 2 इंटू एच अपान कड़ी में 3, तो हम लिख सकते हैं देखिए 2 गुणे एच बटे कड़ी में 3 या y इक्वल टू 2 गुणे हम देख रहे हैं एच बटे कड़ी में 3 किसका मान आया था यक्स का मान आया था एच बटे कड़ी में 3, अर्थात 2 गुणे इसकी जगह हम पूरे की जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यक्स, क्या लिख सकते हैं यक्स। ठीक ना, y बराबर 2 गुणे यक्स, या हम लिख सकते हैं यक्स बराबर y बटे 2 हो जाएगा, यक्स बराबर y बटे 2, देख रहे हैं आप यक्स बराबर y बटे 2। अब यहाँ पे देखिए पहले कार जो है यहां से यहां y मीटर गई और इसे जाने में कितना लगा था भाई 6 सेकंड, कितना लगा था 6 सेकंड, यहां से यहां तक जाने में इसे 6 सेकंड लगा था समय, y मीटर मान लीजिए y दूरी गई। अब जो है x दूरी जाने में कितना समय लगेगा यही हमसे पूछा गया था, तो x जो है y का आधा है, देख रहे हैं ना, x जो भी दूरी है y की क्या है आधी है। हम देख रहे हैं x y की आधी है, आधी है यानी 1/2 गुनी है, आधी है, देख रहे हैं आधी है। तो देखिए जब x दूरी y की आधी दूरी है तो यहां से यहां अगर कार समान चाल से चल रही है तो यहां से यहां जाने में इसका आधा समय भी लगेगा। अगर आप जो है समान चाल से जा रहे हैं, अगर कोई दूरी मान लीजिए कोई दूरी आप 6 सेकंड में पूरी करते हैं तो उसकी आधी दूरी आप 3 सेकंड में पूरी करेंगे, क्योंकि चाल क्या है समान है, तो कार उसी चाल से जा रही है। अतः हम लिखेंगे अतः मीनार तक पहुंचने में कार को लगा समय, कार कितना समय लेगी इसकी आधा समय लेगा, तो 6 सेकंड लगा था, 6 का आधा कितना सेकंड लगेगा 3 सेकंड लगा समय बराबर 3 सेकंड। तो बच्चों यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। यहाँ पे हम क्या देखे हमें कुछ दिया नहीं था तो हम दूरियां ज्ञात किए, हम देखे कार पहले जितना दूरी चली थी अब उसकी आधी दूरी चल रही है, क्योंकि देखिए x बराबर y बटे 2, x जो है y का आधा है, जो भी दूरी तय की बाद में वह पहले दूरी की आधी है, तो कार चूंकि उसी चाल से जा रही थी तो जब y दूरी तय करने में 6 सेकंड लगा तो उसकी आधी x दूरी अर्थात उसकी आधी दूरी समय तय करने में उसे आधा समय लगेगा, तो हम लिख दिए x y की आधी है, तब मीनार तक पहुंचने में कार को लगा समय बराबर 6/2 बराबर कई सेकंड 3 सेकंड। चूंकि यहां दिया था कि यहां से यहां तक जाने में उसे 6 सेकंड लग रहा है, तो यहां से यहां जाने में दूरी उसकी आधी है तो 3 सेकंड का समय लगेगा। ठीक, इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जरा ध्यान देंगे, शायद जो है नई किताब में जो है नई बुक में ही काट दिया है और पुरानी बुक में था तो उसे हम जो है आप लोगों को बता दे रहे हैं, और शायद जो है नई बुक में अब इस क्वेश्चन को काट दिया है। तो हम देखते हैं मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हम देखेंगे, हम देखते हैं कोई मीनार है, ठीक, एक मीनार हमें दिया है, कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 6 मीटर की दूरी पर
ठीक, मान लीजिए 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, यहां से यहां तक दूरी 4 मीटर है, हम इसे देख रहे हैं 4 मीटर और 9 मीटर कहा है। फिर से क्वेश्चन देखेंगे, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर ए बी कोई मीनार है। ए बी कोई मीनार है, यहाँ बी से सी 4 मीटर दूरी हमारी हो गई, और बी से डी तक टोटल दूरी कितनी हो गई, 9 मीटर हो गई। फिर देखेंगे, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, और सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये देखिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोण थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे जो कोण इसका पूरक है, पूरक का मतलब ये हो गया दोनों कोण मिलके जब 90 के होते हैं तो पूरक कहलाते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा 90 माइनस थीटा। दोनों कोण एक दूसरे के पूरक, पूरक का मतलब जब दो कोण एक मिल करके जो है 90 अंश का कोण बनाते हैं तो उसे पूरक या जो है हम कहते हैं कोण पूरक। ठीक, तो यहाँ मान लीजिए थीटा कोण बना तो यहाँ कोण बनेगा 90 माइनस थीटा। हमें सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। कितना लाना है, 6 मीटर। ठीक, तो हम देखते हैं, सबसे पहले मान लीजिए छोटे वाले त्रिभुज में हम देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, तो मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई पहले हम मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई एच है। क्या मान लिए हम, एच है, और इसी एच को हमें लाना कितना है, 6 मीटर लाना है। कितना लाना है, 6 मीटर लाना है। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में हम देख रहे हैं, ए बी हम मान लिए हैं कितना, एच, और बी सी हमें कितना दिया है, 4 मीटर दिया है, और थीटा कितना है, 90 माइनस, हाँ चलिए कोण मान लीजिए, कोण क्या है, 90 माइनस थीटा। तो हम देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में tan, जरा ध्यान दीजिए, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर हम देखेंगे क्या है, ए बी बटे बी सी। तो tan 90 माइनस थीटा, फिर हम लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर ए बी हम एच माने हैं, बी सी कितना है, 4, एच बटे 4, और tan 90 माइनस थीटा आपको हम बताए थे होता है काट थीटा। क्या होता है, काट थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा बराबर एच बटे क्या हो गया, 4। इसे हम समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। ठीक, चलिए फिर आप बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में tan थीटा, यहाँ थीटा, tan थीटा बराबर हम लिखेंगे ए बी बटे बी डी, tan थीटा बराबर ए बी बटे बी डी, थीटा थीटा है तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर ए बी का मान एच बटे बी डी का मान 9, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे देखिए काट थीटा बराबर एच बटे 4, और यहाँ tan थीटा बराबर एच बटे 9। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करने पर, 1 2 का हम गुणा कर रहे हैं। एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, काट थीटा, गुणे इधर क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर, यहाँ बराबर किधर कितना था, एच बटे 4, अब इसका भी गुणा कर देंगे, एच बटे 9। ठीक, समीकरण 1 और 2 से हम गुणा, 2 का दोनों का गुणा किए, तो यहाँ पे काट थीटा बराबर एच बटे 4 समीकरण नंबर 1, tan थीटा बराबर एच बटे 9 समीकरण नंबर 2। दोनों का हम गुणा किए तो काट थीटा इंटू tan थीटा बराबर एच बटा 4 इंटू एच बटा 9। ठीक, देखिए चलिए ऊपर हम देखते हैं,
इधर हम इरेज कर रहे हैं, इधर देखिए। अब देखिए काट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा गुणे क्या है tan थीटा बराबर एच का गुणा करेंगे एच स्क्वायर बटे 4×9 = 36। ठीक, tan थीटा से कट गया, क्या बचा 1 बराबर एच स्क्वायर बटे 36, 1/1 कर देंगे और हम 13 गुणा करेंगे। एच स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे, एच स्क्वायर बराबर 36 का 36, तो एच बराबर √36, 36 का वर्गमूल निकालेंगे हम, 36 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 36 का गुणनखंड हम करें तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आया। इस तरह से अगर हम जोड़ा बना रहे हैं तो एच बराबर हमारा आया 2 गुणे 3 बराबर कई मीटर आ गया 6 मीटर आ गया। क्या आया 6 मीटर आया। और यही हमें सिद्ध करना था, इसमें कहा था सवाल में कि सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है, और यही हमारा सिद्ध हुआ कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हम देखते हैं कि जो है ये पुरानी किताब में तो ये क्वेश्चन भाई था, लेकिन शायद नई किताब में इस क्वेश्चन को काट दिया गया है। ठीक, फिलहाल हम इस भी क्वेश्चन को बता दिए। तो इस तरह से जो है आपका प्रश्नावली 9.1 पूरा कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर जो है हम लोग जो है आगे फिर पढ़ेंगे अगला जो है चैप्टर। चलिए यहाँ तक आप क्लियर करिए, धन्यवाद।